माननीय सदस्य विनोद सुल्तानपुरी जी। अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है और मैं ये मानता हूं कि सर अगर आप ऐसे सप्रेस करेंगे ये अच्छा नहीं है। मैं अपने देखी हुई बात को मैं बताना चाहता हूं। जिस दिन चुनाव घोषित हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से ही स्वास्थ्य मंत्री होते थे और उन्होंने जिस दिन चुनाव हुए सर आपको मैं प्रैक्टिकली फोटो भी दिखा सकता हूं। और सर नहीं सर मुझे मेरी आवाज को दबाने की जरूरत ना की जाए, मैं अनुरोध करना चाहूंगा। और मैंने सर ये खुद देखा हुआ है और मैं बोलने दीजिए प्लीज। वीडियो भी इसको लेकर सकता हूं विधानसभा में। जिस तरह के इंस्टीट्यूट को खोला गया था उसमें पंचायत भवन में गड़खल में जो इंस्टीट्यूट खोला गया उसमें पंचायत भवन के अंदर बेड रखे गए एक ही दिन में और फिर चुनाव घोषित हुआ कि हमने हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है और उसमें फिर कुत्ते घूम रहे थे। ये मैं बताना चाह रहा हूं सर, उसकी वीडियो और अगर आप चाहते हैं अध्यक्ष महोदय मैं टेबल पे ले कर सकता हूं उस वीडियो को। अगर आप आई विल प्रोड्यूस द वीडियो एंड आई विल ले इट इन द हाउस। ये मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब सुधार होने लगा है तो थोड़ी दिक्कतें तो होंगी, पर मेरा मानना है आई एम नॉट हियर टू ऑफेंड एनीबडी सर, पर ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ये पहले हुआ है और इसको मैं जब बोल रहा हूँ कि मैं इसको ले कर सकता हूँ, आई कैन ले इट ऑन द हाउस। और सर मैं ऑफ कोर्स मुझे इसके लिए टाइम चाहिए। आप बहुत वरिष्ठ सर हमारे लीडर हैं, आपसे मेरा अनुरोध है अगर हमसे गलती होगी तो आप उसको प्लीज़ आप बोलिएगा, पर हमारी बात को अगर आप दबाएंगे वो उचित नहीं है। मैं मानता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी। माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। सभापति महोदय, हमारा नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है कि अगर आपको उलझना है तो ये फर्स्ट लाइन से उलझ लिया करो। आप कहाँ जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम एमएलएज बोल रहे हैं, आप नए एमएलएज को के साथ भी जो है गुस्सा कर रहे हैं। ये आपके स्टेटस के लिए शोभा नहीं देता कि आप जो है नहीं सुधार नहीं कर रहे हैं। ये नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको किस स्तर तक उलझना है थोड़ा सा डिसाइड करो, लक्ष्मण रेखा तय करो आप। प्लीज नहीं प्लीज। माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष बताएं, आप अपने टाइम में कितनी एमआरआई मशीन्स लेके आए? कितनी एमआरआई लाए आप कितने पेट स्कैन लाए? आप कितने नहीं, अब हम ला रहे हैं पहला हम ला रहे हैं 3 एमआरआई आ गया। 3 एमआरआई प्लीज मेंटेन ऑर्डर प्लीज। 20 करोड़ की 3 एमआरआईज आ रही हैं, 20 करोड़ के पेट स्कैन आ रहे हैं, लीनियर एक्सीलेटर आ रहे हैं। आप क्या लेके आए? रोबोटिक सर्जरी हम लेके आए हैं। डॉक्टर्स कितने हमने भर्ती कर दिए, नर्सेज कितने भर्ती कर रहे हैं। और ये जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और शांडल साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है। प्लीज माननीय सदस्य विनोद सुल्तानपुरी जी। सर मैं प्लीज रणधीर जी प्लीज। सर आदरणीय रणधीर जी प्लीज। सर आपको मैं फिर से कहना चाहता हूं कसौली के लोगों की आवाज़ को मैं दबने नहीं दूंगा। यहाँ पे मैं बोलने आया हूं और जो समस्या है उसके बारे में बात की जाएगी। पहले जो हुआ है उसमें क्या सुधार कर पाए हैं उसके ऊपर भी चर्चा होनी ज़रूरी है। और सर प्लीज़ सर मैं आपको एक बात बताऊं, एक धर्मपुर में उनके घर के साथ ही एक बेचारे लड़के की डेथ हुई। 3 दिन तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। जो आदमी मर गया उसका पोस्टमार्टम तक नहीं कर सके तो क्या हालत थी, ये सोचने वाली बात है। उसे कहते हैं जंग लगना। मैं बताना चाहता हूं उस बात से उससे साबित होता है। और सर मैं तो एक छोटा सा विधायक हूं। मैंने जब ये पाया कि जब हमारे वहाँ पे मोचरी नहीं है, मैंने विधायक निधि से अपने वहाँ पे मोचरी के लिए पैसा दिया है और वो जल्दी बन भी गई है। और उसका जल्दी मैं समझता हूँ लोगों को उसका जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उससे नहीं। आप एक बात समझिए, जिस स्ट्रेस में वो यंग लड़का जब उसकी डेथ हुई थी,
जिसकी डेथ हुई थी उसके परिवार के बारे में सोचिए। 3 दिन तक वो शिमला में घूमते रहे और इस तरह की सोच आपकी जंग लगी हुई सोच थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 3,000 करोड़ रुपया नई मशीनों के लिए और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए, जिसमें मैं समझता हूं मॉडल इंस्टीट्यूट्स बनने की बात आई है, तो आपको दिक्कत हो रही है। हिमाचल के लोगों की जो सेवा होनी है उसके ऊपर जो विचार किया जा रहा है, ठीक है, कमियां हैं, उसको सुधारने की बात हमारी सरकार कर रही है। अगर आप सुधार करने के बारे में विचार नहीं करेंगे और हमारी आवाज़ को आप दबाने की बात करोगे, जब भी कोई सही प्रोडक्टिव बात करते हैं आपका वॉकआउट हो जाता है इस हाउस से। आप मॉल रोड पे चले जाते हो, आप सुर्खियों में आने के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूं इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, क्या हम हिमाचल के लोगों के लिए खड़े हैं या नहीं हैं। और आज मैं मानता हूं परमार साहब का मैं बहुत रिगार्ड भी करता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने 130 में नियम लाया है और इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए और सभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जो समस्याएं हैं उसको रख भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर रहा था और आज मैं मानता हूं कि हमें जो नए इंस्टीट्यूट्स हमारे जो बनने हैं या जो हमारी नई मशीनरीज आनी है उसके लिए सही तरीके के स्टाफ की आवश्यकता है, ये भी मानने वाली बात है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर हमने इसके ऊपर विचार तो किया है। आज मैं मानता हूँ कि हमें धर्मपुर में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आप बनाने वाले हैं। हालांकि मेरे साथ तो एडजॉइनिंग MMU भी है, पर मैं मानता हूँ जो वहाँ पे गरीब से गरीब आदमी है वो सरकार के इंस्टीट्यूट्स की तरफ देखता है और इसमें सही तरीके की मॉडर्न मशीनरी के बारे में जो आप परचेज़ कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसके ऊपर विचार किया है और आप प्रैक्टिकली ये नई मशीनों को हमारे पास लाने वाले हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं सर, जो इंस्टीट्यूट्स दूर दराज में हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी ऐसे कुछ इलाके हैं और कई बार हम ये पा रहे हैं कि उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है और जब टोटल इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखें तो 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, टोटल डॉक्टर्स 7 हैं और 15 टोटल पोस्ट एलोकेटेड होनी चाहिए फॉर इंस्टीट्यूट्स। और मैं मानता हूं कि धर्मपुर के लिए तो हमारा जो मॉडल इंस्टीट्यूट बनना है उसमें तो सारे स्टाफ आ जाएगा। आज आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस सदन में कि हमारे इतने सालों से हमारे ESI परमाणु में कभी कोई पूरे डॉक्टर्स नहीं हुए। आज 14 डॉक्टर्स वहाँ पे उपलब्ध हैं और हर बीमारी का इलाज वहाँ पे हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी रखरखाव के लिए, जिनको बनाने के लिए अभी भी हमें प्राप्त राशि उपलब्ध नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मेरा इंस्टीट्यूट जामिया है वो 90 लाख में बनना था, आज उसकी कीमत, उसको बनाने की कीमत सब लगभग 3 करोड़ की होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि उसके ऊपर आप राशि दें। और मैं आपको सर इस सदन से बताना चाहता हूँ कि उसमें भी मैंने अपनी विधायक निधि को दिया है, क्योंकि हम अपने लोगों की सेवा के लिए इस सदन में भेजे गए हैं और हम वो करेंगे। जब वो इंस्टीट्यूट अगर आपके द्वारा भी कुछ उसमें फंड्स में थोड़ी डिले है, कोई बात नहीं, पर कहीं ना कहीं तो अच्छा इंस्टीट्यूट बन रहा है और हिमाचल वासियों के लिए बन रहा है, हमें इसमें खुशी है। और मैं मानता हूं आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आप कर्नल तो हैं ही और डॉक्टर भी हैं और इनका मैं समझता हूं इस इंस्टीट्यूट को आप और सुदृढ़ करेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि सर आप आगे बढ़ें और ये इंस्टीट्यूट सुदृढ़ हो ताकि हिमाचल की सेवा हो। धन्यवाद, जय हिंद। इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन प्रस्तुत हुआ है 130 नियम के तहत और मैं मानता हूं कि जो ये सरकार है इसका निर्णय जो है, जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ने ये माना है कि जो पहले जो काम हुआ है उसमें जो एक जंग लग गया था उसे सुधारने का जो अब काम और जिम्मेवारी इस सरकार ने ली है, उसके ऊपर अब दुरुस्ती करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के तहत मैं बताना भी चाहता हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में
प्लीज एक मिनट मान्य सदस्य।